अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, अगर आप माजी में हमारी मीडिया को देखें मुझ समेत, तो चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे PAP-MLN की हुकूमत, सख्त तरीन हमने उनकी हुकूमतों पर तनकीद किया। 5 साल उनकी पॉलिसीज़ पर, उनके गलत स्टेटमेंट्स के ऊपर, उनके ऊपर ऐसे कोई एलिगेशंस लगता है जो बहुत संगीन है, उसको उठाया। जैसे डॉन लीक्स के ऊपर जो है वो PMLN की बहुत ज़बरदस्त किस्म की मीडिया में जो है वो उनको जो है वो गिरफ्त की गई और उनसे सवालात पूछा गया। मेमोगेड स्कैंडल पे पीपल्स पार्टी को बहुत ज़बरदस्त गिरफ्त की गई, उनसे सवालात पूछा गया। सवाल ये है कि जी ये सारे चीज़ें हमने की हैं उन हुकूमतों के ऊपर, और उस वक्त जनाब इमरान खान साहब कहते थे कि जनाब मीडिया जो है वो बहुत आज़ाद है, मीडिया जो है वो जिहाद कर रहा है, मीडिया जो है वो सच बोल रहा है, मीडिया हक बोल रहा है, मीडिया को बोलने दो। लेकिन आज जब इनकी मौजूदा हुकूमत के ऊपर हम सवाल उठाते हैं तो नौकरियों से निकाल दिया जाता है, आपके चैनल बंद कर दिया जाता है, धमकियाँ दी जाती हैं, बंदों को मारा जाता है। इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो रही है। लेकिन मीडिया तो सच बोलेगा। आज क्या हो रहा है, आज आप ये देख लें कि वो स्टेटमेंट जो कल आपके आज जो प्राइम मिनिस्टर, जो एक अक़लियती प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हैं, चाहे वो स्टेटमेंट कश्मीर को सूबा बनाने का हो, या उसका आपके जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था अमेरिका में कि जनाब ISI जो है वो ट्रेन करती है आपके अलकायदा को, ईरान में कहा कि जनाब पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है आपके यहाँ से दहशतगर्दी के लिए, उसके बाद कहा कि जी हम एटमी हथियार ख़त्म कर देंगे। तो एक अक़लियती वज़ीर आज़म जो कि इत्तेहादियों के वोट पे बैठा है, वो शख्स इतने बड़े स्टेटमेंट दे रहा है लेकिन उस पर कोई एलिगेशन नहीं है। लेकिन हमने डॉन लीक्स भी देखा जिस पे गद्दार, उस लीडर को गद्दार तक कहा गया मीडिया में। इसी तरीके से आपके सवाल ऐसा उठाया, मेमोगेड स्कैंडल हुआ तो उस पर भी गद्दारी का सिलसिला आया। लेकिन क्या वजूहत है कि मौजूदा वज़ीर आज़म इससे कहीं बड़े बड़े ख़तरनाक काम भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, और उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और हालांकि वो अक़लियती हैं, वो सारे लोग बड़े प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी 2/3 मेजॉरिटी भी रही है, उनकी आवाम की एक बड़ी भारी अक्सरियत उनके साथ शामिल रही है, लेकिन इनके साथ तो नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, फैसले तो ये कौमी हसास मामलों पे जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये एक अक़लियती वज़ीर आज़म है। दूसरा, कौमी हसास मामलात पे फैसले कर रहे हैं, वो फैसले जो कि पाकिस्तान के कौमी हसास मामले पे ना अस्करी क़यादत ने किया, ना आपके सिविलियन क़यादत ने जो पाकिस्तान में रही उन्होंने किया, लेकिन ये कर रहे हैं और इनको कोई कुछ नहीं कह रहा है। क्यों ऐसा है, ये सवाल सारी दुनिया पूछना चाह रही है कि वो तो करें तो गद्दार, और ये उससे बड़े स्टेटमेंट दें तो कुछ भी नहीं होता है। सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाद जब ये इल्ज़ाम आना शुरू हुआ कि ये तो अक़लियती वज़ीर आज़म है, पार्लियामेंट में तो इनकी हैसियत नहीं है, तो फिर क्या गेम खेला गया? वो ये खेला जा रहा है कि जनाब अली, इनको एक अक्सरियती पार्टी और मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी डिक्लेयर करने के लिए आप गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन चोरी करते हैं और इनको दे देते हैं। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पे डाका डाला जाता है, फिर इनको दे दिया जाता है। तो इस तरीके से ये तासुर अब देने की कोशिश की जा रही है और ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि PTI तो जनाब पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, क्योंकि वो KPK में भी है, पंजाब में भी है, बलूचिस्तान में भी है, अब गिलगित बल्तिस्तान में भी आ गई है, आज़ाद कश्मीर में आ गई है। लेकिन ये क्या समझते हैं कि ये इस तरह से आप मैंडेट चोरी करके और सरेआम दुनिया के सामने सारी चीज़ें आ चुकी हैं, क्या ये बात इस्टेब्लिश हो सकेगी लोगों पे, आवाम पर, कि जनाब वाकई ये एक बड़ी पार्टी है? सबको पता है कि ये मैंडेट बड़े भारी पैमाने पे चोरी किया गया है। जो अक्सरियती पार्टी है उनके मैंडेट को छीन कर इनको दे दिया गया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि ये इंप्रेशन दिया जा रहा है। अब आप देखें, मरियम नवाज साहबा ने एक स्टेटमेंट दिया था
कि जनाब नवाज शरीफ साहब वहाँ बैठकर लंदन में जो है वो केपीके की अंदर जो है वो आपकी सीट में आपके घर में घुसकर आपको हराते हैं। इस स्टेटमेंट पर इतना भारी स्टेटमेंट हुआ कि इसका बदला इस तरह लिया गया कि सियालकोट की जो सीट थी PMLN की वो PTI को जितवा दिया गया था। हालांकि आप देखें सारा कुछ मौजूद है कि ये यहाँ पे आपके धांधली हुई है और वो सारे वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। अरे भाई 2018 में आपने सीटें जो हैं वो छीनी हैं और PTI को दी हैं। आप MQM के लीडर डॉक्टर आपके खालिद मकबूल सिद्दीकी का स्टेटमेंट देख लें, उनके जो दूसरे लोग हैं उनका स्टेटमेंट देख लें, उनसे कहलवा दें कि नहीं जी 14 सीटें जो PTI को मिली हैं वो सही सीट थी, कहलवा देना। हालांकि वो हुकूमत का हिस्सा है, वो कह रहे हैं कि हमारी सीटें छीनी गई हैं। तो दुनिया में सारी सीटें छीन कर इनको देकर ये तासुर देने की कोशिश तो की जा सकती है कि और मीडिया को कंट्रोल करके गला पकड़ करके कि जनाब PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है वो जमात है, लेकिन 13 ज़िमनी इलेक्शन भी तो सामने हैं जहाँ पर जब लोगों ने मॉनिटर किया तो उन्होंने देखा कि बुरी तरीके से PTI को शिकस्त हुई है। तो ये तासुर इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। सबको पता है कि कहाँ से मैनेज हो रहा है, कौन मैनेज कर रहा है, किस तरीके से इनको जिताया जा रहा है, चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, चाहे जनरल इलेक्शन हो, चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे आज़ाद कश्मीर हो। आप देखें आज़ाद कश्मीर में वहाँ के अवाम ने रिएक्शन शो कर दिया है, अभी तो इस पर एक्शन होना है, दूररस नताइज इसके निकलने हैं। तीसरी तरफ आप देखें एक बड़ा जुल्म है जो कहना पड़ेगा कि आप करप्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप करप्शन को रिलीफ भी दे रहे हैं। आप इनके लीडर्स को बड़ी बड़ी अदालतों, अदालत के बड़े जज, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, वो जो है वो आपके सज़ा दिलवा रहे हैं अदालत के दूसरे जज से एहतसाब अदालत। तो ये तो आ गया मार्केट में, मैं नहीं कह रहा, ये तो सब मार्केट में मौजूद है कि जनाब चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि जनाब इनको सज़ा दो और सज़ा नहीं बनती है, फिर ये भी कहते हैं कि सज़ा 14 साल दो इनको। तो ये सब चीज़ें आ चुकी हैं। आप अदालत के ज़रिए इनको सज़ा भी दिला रहे हैं, इनके लीडर्स को जो है वो जेल में भेज रहे हैं, इनके लीडर्स को जो है वो केसेस बन रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, उनको फाइलें दिखा के उनको तोड़ा जा रहा है, उनकी जो वफादारियां तब्दील की जा रही हैं। इस पार्टी को जो भी अपोजिशन की जमातें हैं उन पर दबाव डाल के उनके केसेस सामने रख कर उनको तोड़ा जा रहा है। और दूसरी तरफ जो करप्ट तरीन लोग हैं, जो करप्ट तरीन साबित हो चुके हैं, जो खुद इमरान खान ने जिनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाया है, वो इक़्तिदार का हिस्सा है, वो आपकी हुकूमत का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि जो फैसले होने हैं वो अवामी नुमाइंदे तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो कौमी हसास मामलात, बड़े बड़े मामलात के जो फैसले कराए जा रहे हैं, ये फैसले पार्लियामेंट के जरिए होने चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है पार्लियामेंट के जरिए? क्योंकि पार्लियामेंट में अवामी नुमाइंदे मौजूद होते हैं। और ये जो काबीना है इसमें तो पकड़ दकड़ कर आपको देखिए 53 काबीना में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि इलेक्टेड नहीं है और कितने ऐसे लोग हैं जो इलेक्टेड हैं जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस है। जाहिर है उन्होंने स्टैंप लगाना है जो कहा जाएगा, तो ऐसी काबीना से ये फैसले हैं। तो इस तरह से कोई हुकूमत जो इलेक्टेड हुकूमत होगी, जो अवाम की हुकूमत होगी, जो 22 करोड़ अवाम जिसके पीछे खड़ी होगी, वो इतने हसास मामले नहीं करेगी। क्योंकि 70 साल में देख लीजिए आप कि आया फौजी हुकूमत रही या सिविलियन हुकूमत रही, वो उन लोगों ने ऐसे फैसले नहीं किए। तो अब जो सूरत हाल सामने आ रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। आप इलेक्शन भी चोरी कर रहे हैं, आप अक्सरियत को अक़लियत में बदल रहे हैं, आप अवाम के मैंडेट को जो किसी पार्टी को दे रही है उसको छीन कर दूसरों को दिया जा रहा है, वहां आप जो है वो जुल्म हो रहा है, वहां पर जो है विक्टिमाइजेशन हो रही है। दूसरी तरफ इनके ऊपर केसेस बन रहे हैं। मैं आज कहता हूं कि मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, इनके ऊपर केसेस के ऊपर आप जो कहते हैं इनको साबित करें, लेकिन साकिब निसार की तरह नहीं, जस्टिस खोसा की तरह नहीं, या और दूसरे जजेस की तरह नहीं जो खुद आकर बोल गए कि जी हमें दबाव में डालकर ये किया गया है। अमेरिका बोल रहा है। बताइए कितनी बड़ी बात है कि पाकिस्तान में जो फैसले हैं वो दबाव की बुनियाद पर होते हैं। तो दबाव की बुनियाद नहीं, मेरिट पर इनको सजा दें। हम आपके साथ खड़े होंगे कि नवाज शरीफ साहब, आप मुल्क का पैसा जो है वो, हमने सवाल भी उठाया था, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि आपकी हुकूमत 3 साल की है, सारे इदारे आपके पास है, सारे इख्तियारात भी है, अदालतें भी यहां तक के दबाव का शिकार हैं, लेकिन 1 रुपए का भी यहां पर जो है वो पकड़ा नहीं है आपने। एक शख्स को भी आपने जो है वो सही अब तक किसी को जो है
वो चार्ज नहीं किया और किसी को सजा नहीं दी, तो कैसे मान लें? क्योंकि यही तो जगह है अदालत, अदालत तो उनको रिलीफ दे रही है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि आपके अपने जो केसेस हैं, चोर और डाकू, उनको आपने शामिल किया हुआ है। आपके जितने भी केसेस है उसमें आप लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। यहाँ पर आप उनका इलेक्शन भी चोरी कर रहे हैं, उनके मैंडेट को भी चोरी कर रहे हैं, उनके लीडर्स के करप्शन का केस लगाकर, दूसरे केसेस बनाकर जाली ऑर्डर्स की बुनियाद पर उनको सजा भी दिलवा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उन पे करप्शन के केसेस भी बन रहे हैं। तीसरा यह है कि इलेक्शन के मैंडेट उनके जो अवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही है आपके बयानियों को और इन्हीं को वोट दे रही है, आप उसको जबरदस्ती छीन कर दूसरों को दे रहे हैं। और उसके बाद इधर आइए कि इलेक्शन कमीशन हो या अदालतें हों, जो केसेस पड़े हुए हैं वो या तो स्टे ऑर्डर दिया जा रहा है या दबाया जा रहा है। फॉरेन फंडिंग केस 7 साल हो गए अब जो है वो दबा हुआ है। मालम जब्बा का केस आपने देखा कि एहतसाब अदालत ने उसको खत्म कर दिया, परवेज खटक और आजम खान और दूसरे लोगों को रिलीफ दे दिया। जुल्फी बुखारी को पहली एहतसाब अदालत जो है ये जो आपका नैब है ये रिलीफ दे चुका था। हालांकि नैब ने खुद, नैब के बहुत सारे ऑफिसर ने ये कहा था कि जी इनका केस बहुत स्ट्रांग है और ये कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सके हैं और ये जो है वो चंद चीजें दी हैं, इसकी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और 2-3 दिन के अंदर फिर पता चलता है कि जनाब केस खत्म हो गया। तो ये सारा लोगों को पता है। आप देख लें, आटा चोर, चीनी चोर के केसेस आपके सामने हैं, लेकिन वो आपकी हुकूमत का हिस्सा है और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। रिंग रोड का केस आया, आपने पंजाब हुकूमत के लोगों को बैठाकर वो उस्मान बुज़दार को भी क्लियर कर दिया और उसके बाद शेख रशीद को भी, जुल्फी बुखारी को भी, सरवर खान को भी, शेख, और उसके बाद जो है वो दूसरे तमाम लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व थे और भी चंद अहम तरीन लोग हैं सबको क्लियर कर दिया। तो उसके बाद जो है वो 6000 इलीगल सोसाइटीज़ है उस पर खामोशी है। इसी तरह करतारपुर पे जो करप्शन है उस पर खामोशी है। उसी तरह BRT पे अरबों रुपए की करप्शन है उस पे खामोशी है। इसी तरीके से आप फॉरेन फंडिंग जो बहुत बड़ा केस है उसको, उस पे खामोशी है, दबाया जा रहा है, मुसलसल दबाया जा रहा है। आप ये देख लें कि ये अपना जो अपने जितने भी इनके केसेस हैं, मेडिसिन का केस हुआ, आपने क्या किया बताइए? हरात के जंगलात का केस है उसको आप खामोश हैं। उसके बाद झेलम गुरुद्वारे का केस है उस पर आप खामोश हैं। इसी तरीके से आपका 12 खरब की वैक्सीन जो है उस केस का क्या हुआ? ऑडिट रिपोर्ट कहां गई? ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑडिट रिपोर्ट पे, उस रिपोर्ट को जो बाहर आई थी उसको जबरदस्ती रोका गया है, दबा दिया गया है, उसको बदलने को कहा गया है। ये बातें सुनने में आ रही है। वो कहां है रिपोर्ट? 12 खरब की वैक्सीन की जो करप्शन हुई है। लेकिन नहीं, मेडिसिन के केस पे देख लीजिए, इक़दार का केस था, ये भी एक फॉरेन फंडिंग केस है, इसके सवालात पूछे गए, इसके ऊपर इनिशिएटिव कोई इंक्वायरी करने को मना कर दिया गया है। LNG का केस है, पेट्रोलियम का केस है, कोई एक्शन नहीं है। न्यू सिटी प्रोजेक्ट पे भी अरबों रुपए की करप्शन का केस है, कोई एक्शन नहीं है। और इसी तरीके से आपके कोरोना मेडिसिन के ऊपर आपने देखा कि उनको भी रिलीफ दे दिया गया। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है। अब बताइए कि अगर इन बातों क्या इनको सामने रखा जाए तो हम मुल्क को कहाँ ले जा रहे हैं? हम लोगों को किस तरफ, जहां नाइंसाफी हो रही हो, जहां विक्टिमाइजेशन हो रहा हो, जहां हुकूक छीने जा रहे हो, जहां राइट्स को दबाया जा रहा हो, जहां पे बदतरीन मीडिया को और दूसरे इदारों को इन्वॉल्व करके दूसरे को करप्ट जाहिर किया जा रहा हो और पूरे दुनिया में बदनाम किया जा रहा हो और अदालतों पे दबाव डाला जा रहा हो, जजेस पे दबाव डाला जा रहा हो और एक और तोड़ा फोड़ा जा रहा हो, तो फिर वहां पर जो वर्कर होते हैं, वहां जो लीडर्स होते हैं, वहां पर जो आपके कारकुन होते हैं, वहां वोटर्स होते हैं और वहां पे आवाम होती है, फिर उसका क्या रिएक्शन होता है, उसका क्या होगा? ये जो मौजूदा हालात है इसका नतीजा क्या निकलेगा? ये बहुत ख़तरनाक नतीजा निकलेगा। इससे पहले कि ये ख़तरनाक गेम चल रहा है इसे रोका जाए, वरना पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी ताकतें और दुश्मन मुल्क वॉच कर रहे हैं और यहाँ ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं जिससे हमारा पाकिस्तान ज़ख्मी हो जाए। प्लीज़ मेहरबानी करें, रोकें इन चीज़ों को, जुल्म ना करें, सच हक लेकर आएँ, सब आपके साथ हैं। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।